है गाय हम सब की माँ है। वो जानवर के रूप में है हम सब की माँ। तो जो गाय का दूध पीते हैं वो वेज है कि या नॉन वेज है? गौशाला में सोएगा तो टीबी का रोग समाप्त हो जाएगा। गाय का मूत्र पीने से और हल्दी खाने से कैंसर की दुनिया में कोई दवाई नहीं है। किसी को कैंसर हो गया हो तो बछिया का मूत्र पिलाइए और उसे एक चम्मच हल्दी खिलाइए सुबह शाम। मैं केरला गया था, मैंने बीफ खाया। कोई बुरी चीज मैं नहीं मानता हूँ, दुनिया खाती है, वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। वंडरफुल। गाय को मैं घोड़ा और कुत्ता से ज्यादा नहीं मानता हूँ, जानवर है। गाय माँ क्यों है? क्योंकि सृष्टि में एक गाय ही ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है तो ऑक्सीजन ही छोड़ती है। कि गौ मांस खाना हमारा अधिकार है। माँ है कि नहीं हमें नहीं पता, पर माँ का दर्जा हमने उसे दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आफियत आफियत और ईमान की सलामती के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे आप खुश और ईमान की सलामती के साथ रखें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पंडित अनिरुद्धाचार्य अपने भाषण के अंदर, अपनी तकरीर के अंदर, अपनी कथा के अंदर अवाम को मुखातिब कर रहे हैं कि गाय के मुतालिक कि गाय को हम माँ क्यों कहते हैं। आखिरकार गाय लोगों की माँ कैसे बन गई? तब कोई इंसान की ज़ाति अलग है और जानवर की ज़ाति अलग होती है, इसलिए इंसान की माँ जानवर कैसे हो सकती है? वो अपने भाषण के अंदर, अपनी तकरीर के अंदर ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक बात बतलाई है कि गाय से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इंसान के भले के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए कुदरत ने अल्लाह जल्ल शान ने बहुत सारी नेमतों से बनाई है, जैसे चाँद, सूरज, सितारे, ज़मीन व आसमान। अब हम इनको क्या दर्जा देंगे? बाप, ताऊ, चाचा, मामा, खालू, फूफा, इनको सबको क्या कहेंगे? बहरहाल हम इसी बात को सुनेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाथ से भी, क्योंकि वो किसी बंदे ने उनसे भी सवाल किया कि गाय का जो दूध है हम उसको शाकाहारी कहेंगे या फिर मांसाहारी कहेंगे। बहरहाल वीडियो निहायत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप मेरे साथ बस बने रहिए वीडियो आखिर तक और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। तो चलिए आपका वक्त ज़ाया न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाय माँ क्यों है? क्योंकि सृष्टि में एक गाय ही ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है तो ऑक्सीजन ही छोड़ती है, नो कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जबकि गाय, भैंस नहीं, बकरी नहीं, कुत्ता बिल्ली नहीं, केवल गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन देती है। वो प्रकृति से कुछ लेती नहीं है। माँ का दूध यदि आपको नहीं पचता, पर गाय माता का दूध सब बच्चे पचा लेते हैं, इसलिए हम उसे माँ का दर्जा देते हैं। वो माँ है कि नहीं हमें नहीं पता, पर माँ का दर्जा हमने उसे दिया है, क्योंकि वो प्रकृति से कुछ नहीं लेती, ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन वापस करती है। आप करके दिखाओ, नहीं करोगे। दूसरी बात, गाय के पंचगव्य को पिया जाए तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। गौशाला में सोएगा तो टीबी का रोग समाप्त हो जाएगा। गाय का मूत्र पीने से और हल्दी खाने से कैंसर की दुनिया में कोई दवाई नहीं है। किसी को कैंसर हो गया हो तो बछिया का मूत्र पिलाइए और उसे एक चम्मच हल्दी खिलाइए सुबह शाम। कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की ताकत गौमूत्र में है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं गाय के मूत्र पर, बड़े बड़े शोध चल रहे हैं गाय के मूत्र पर। इसलिए उसे भगवान कहा, इसलिए उसे माँ कहा जाता है। कैंसर की बीमारी का यदि कोई इलाज है तो केवल हल्दी, 2 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच सवेरे हल्दी खाओ, 1 चम्मच शाम को कच्ची हल्दी खा के पानी पियो और दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए, तो भी कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता है। संसार के हर व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है, पर एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी एक खुशबू निकलती है। गाय के गोबर में भी खुशबू होती है। आप लीप दीजिए घर को तो एक अपना एक स्वच्छ वातावरण रहता है, एक पॉजिटिविटी रहती है। आपने कभी अनुभव किया हो कि नहीं? हम तो अपनी आँखों से, हम तो खुद गाय के गोबर से आंगन को कई बार लीपा करते थे।
छोटे से थे तब हमारी माता तो हमेशा ही गाय के गोबर से ही चौका किया करती थी, रसोई उसी से पोंछा लगाया जाता था। तो ये पुरानी भारतीय परंपरा यही थी, सबके घर में यही था, है ना। तो यही भारतीयता थी, इसलिए गाय सबकी माता है। गाय के चरणों में, गाय के रोम में ब्लड प्रेशर हाई हो, किसी का लो हो, तो गाय के वो यहाँ पर जो होता है ना, उसके हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। आश्चर्य आप मानेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने के 250 रुपये लगते हैं। कितना? 250 रुपये केवल हाथ फेरने के लगते हैं। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक है। जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो, गाय के यहाँ हाथ फेरो, गाय के पास रहो तो अपने आप ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। हाई है तो ठीक हो जाता है, लो है तो भी नॉर्मल हो जाता है। गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। जिसी को सांस की बीमारी है तो गौशाला में जाए तो वहाँ पर रिलीफ मिलता है। टीबी की सबसे बड़ी दुश्मन गाय, अर्थात टीबी जैसी बीमारी को ठीक करने में गाय की अहम भूमिका है। गया था, मैंने बीफ खाया, कोई बुरी चीज मैं नहीं मानता हूँ। दुनिया खाती है, वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। वंडरफुल। गाय को मैं घोड़ा और कुत्ता से ज्यादा नहीं मानता हूँ, जानवर है। दूसरा सवाल है, ये हम लोग जो गाय का दूध पीते हैं वो वेज है कि या नॉन वेज है? भाई का सवाल है कि हम गाय का दूध जो पीते हैं वो वेज है कि नॉन वेज है। साइंटिफिकली गाय वेज है कि नॉन वेज है? भाई साहब, हम लोग जानते हैं नॉन वेज है। गाय नॉन वेज है ना? हाँ। तो उसका दूध वेज होगा या नॉन वेज होगा? नॉन वेज, लेकिन हम लोग का धर्म में वो देवी है। हाँ, अभी उसके ऊपर बाकी सवाल आ गया ना। आपका पहला सवाल था कि दूध नॉन वेज है क्या वेज है, तो मैंने पूछा गाय नॉन वेज है क्या वेज है, आपने कहा नॉन वेज, तो दूध भी नॉन वेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉन वेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना, दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है क्या हलाल है। हम भी जैन है। मालूम है आपका नाम जैन है। तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस, मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है क्या हलाल है। वो मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें यह भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों? आप समझ रहे ना। तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या है, हमारी देवी है। आप अगर पढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि न तस् प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। आप समझे ना, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो ये वेद के मुताबिक ये गलत हो जाता है। आप समझे ना। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कई किताबों में, क्योंकि हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो एक श्रुति होती जो ईश्वर की तरफ से है, और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है। ये आप देखेंगे, गाय आपकी देवी है, वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो तो हमें मानना चाहिए ऊंची किताब। कुरान इस्लाम की सबसे ऊंची किताब है। कुरान से कोई भी किताब टकराई तो हमें कुरान में मानना चाहिए, उस किताब में नहीं। आप समझे ना। तो इसी तरीके से अगर आप वेद में पढ़ेंगे, वेद में लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं, तो अगर वो मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि खुदा का कोई रूप नहीं। तो ये कहना कि गाय देवी है, ये कई पंडित कहते हैं कि हम जानते हैं कि खुदा एक है, हम जानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन के लिए हमें बहुत बार मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। पंडित लोग से मैं बात करता हूं कि आपकी किताबों में साफ लिखा है कि भगवान एक है, ना उसका कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई पिक्चर है।
तो वो कहते हैं हम मानते हैं ये बात पे, लेकिन क्या कंसंट्रेट करने के लिए पहले शुरुआत में हमें अक्स की जरूरत होती है, एक मूर्ति की। जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते उस वक्त हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उनसे कहता हूं मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए, हमें कोई अक्स की जरूरत नहीं, हम ईश्वर को डायरेक्ट मानते हैं, डायरेक्ट इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से कभी भी टकराव होता है मजहबी किताबों के अंदर तो ऊंची किताब को मानना चाहिए नीची किताब के बनिस्बत। तो ऊंची किताब में लिखा है कि ईश्वर का कोई अक्स नहीं है, आप समझे ना। फिर भी आप देखेंगे लोग अपनी मजहबी किताब को नहीं मानते। तो मेरा यही कहना है लोगों से, चाहे मुसलमान हो, जैसा मैंने कहा कि कुरान को समझ के पढ़ो, मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप भी वेद को समझ के पढ़ो। मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से कि संस्कृत कम से कम हिंदुओं के लिए फर्ज करो, तो हिंदू कम से कम संस्कृत पढ़ सकेंगे, अपने मजहब के करीब आएंगे और हिंदू मुस्लिम भी करीब हो जाएंगे। क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी किताब में क्या लिखा है। तो कोई भी पंडित आपको घुमाएगा नहीं, फिर पंडित घुमाएगा तो बोलेंगे तो हवाला दो कोई है, आप समझे ना। अरे बहुत से हिंदू मेरे जो सुनते मुझे अपने पंडित से पूछते गए मुसलमान है जो ऐसा करता है, बोलते अरे अरे वो मुसलमान को सुनो मत। अरे क्यों नहीं सुनो भाई, मैं अगर हवाला गलत दे रहा हूं तो आप आके पूछ सकते मुझे कि आपने जो हवाला दिया वेद का गलत है। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, आप समझे ना। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप संस्कृत जानो, अपनी वेद पढ़ो, ताला विला कलिमतिन सवाइन बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है, यकसानियत की तरफ आएंगे तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। क्या ख्याल है आपका? डॉक्टर जाकिर भाई की बात सुनकर दिल तो बाग बाग हो जाता है और खुद से इंसान का दिल झूमने लगता है कि ये बंदा ऐसी बात करता है जो इंसानियत के मुताबिक है, इंसान को साथ लेकर जोड़ने वाली बात होती है। तो दोस्तों इनको हम सपोर्ट करें, उनकी बातों को अमल करें ताकि हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आवाम आपस में मुत्तहिद होकर प्यार मोहब्बत से रहने वाले बन जाए। तो चलिए इंशाल्लाह हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। मुलाकात होगी आपसे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।